नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु। खबरों की शुरुआत करने से पहले करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि सीतापुर से मिल रही है। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा आज दाखिल करेंगे नामांकन। बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे, जहां भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान विशाल सभा का आयोजन किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी होंगे शामिल। आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी शामिल होंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां भाजपा प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। चलिए रुक करते हैं कन्नौज का, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। डिवाइडर फांद कर दूसरी तरफ से आ रहे थे ट्रक से बस की टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गोरखपुर से दिल्ली जा रही थी बस। तो बड़ी खबर आपको कन्नौज से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में ट्रक और बस की टक्कर हो गई है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई, तो वहीं 21 लोग के घायल होने की खबर सामने आई है। बता दें, गोरखपुर से दिल्ली ये बस जा रही थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। डिप्टी सीएम भगवत नगर विधानसभा क्षेत्र के सिकंदरपुर खंड में भाजपा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बूथ अध्यक्षों से पार्टी की छोटी बड़ी सभी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने को कहा। उन्होंने मंच से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरा और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 सीटें मिलेंगी और विपक्ष का सुपड़ा साफ होगा। डिप्टी सीएम ने मंच से आतंकी कस्बा का जिक्र करते हुए आतंकी कसाब का जिक्र करते हुए पिछली कांग्रेस सरकार पर उसे जेल से बिरयानी और सुविधाएं मुहैया करने का आरोप लगाया। उन्होंने बदलता भारत का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने बंधक भारतीय सैनिकों को अभिनंदन को मोदी सरकार ने चंद ही घंटों में रिहा करवाया। देश का इसका गवाह है। बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस ढंग से हमने कार्यकर्ताओं से इनपुट लिए हैं और आम जनता से भी बात की है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की लहर चल रही है। सांची महाराज जी का चुनाव एक तरफा है। सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग इकट्ठा होकर के कमल का बटन दबा रहे हैं। प्रचंड बहुमत के साथ उन्नाव लोकसभा सीट एक तरफा चुनाव जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, और प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिवसीय बागपत दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वो एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल बागपत लोकसभा सीट समझौते के तहत रालोद के हिस्से में आई है। रालोद में इस सीट पर डॉक्टर राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने बागपत आ रहे हैं। जनता वैदिक डिग्री कॉलेज के मैदान में होने वाली सभा की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय चेकिंग के बाद ही पंडाल में जाने की अनुमति होगी।
वहीं जौनपुर में आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रही स्कूली वाहनों को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय हुआ है। वाहनों को दुर्घटना होने से बचाने के लिए उप संभागीय परिवहन विभाग और यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से स्कूली वाहन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया है। नगर के बाजिदपुर तिहारे पर चेकिंग के दौरान यातायात निरीक्षक GD शुक्ला ने अपने ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से जिले के प्रतिष्ठित स्कूल सेट पब्लिक के बच्चों को अत्याधिक मात्रा में भरकर ले जा रही बोलेरो गाड़ी को सीज किया। साथ ही बच्चों को अपनी गाड़ी से स्कूल पहुंचाया और कुछ को अपने अभिभावकों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया। बहराइच के मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहे हैं। मंगलवार को किसान स्नोदाकार महाविद्यालय में माइक्रो पर्यवेक्षक का परीक्षण आयोजित किया गया, जिसके निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी FPGC में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे माइक्रो ऑब्जर्वर से EDC समेत विभिन्न पात्रताओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि वो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का अध्ययन करें ताकि उन्हें अपने दायित्वों के बारे में जानकारी रहे। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ नगर निगम के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि न करने पर नगर आयुक्त ASC अमित पाल शर्मा पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अगर आयुक्त गोद में बैठाकर बच्चा नहीं है जो निर्देश से कार्यवाही के लिए निर्देश मांगे। मेरठ नगर निगम ने कर्मचारी की वेतन वृद्धि को न करने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जुर्माने के साथ IAS अमित शर्मा को जमकर फटकार लगाई। वहीं झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार दंपति सहित 2 नाबालिग लड़कियों को कुचल दिया, जिसमें महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पति समेत 2 लड़कियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद झांसी रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें 3 लोग जो सड़क दुर्घटना हुई है उसमें 3 लोग घायल हैं और एक महिला है वो एक्सपायर हो गई है। क्या नाम है उसका? देवकी। कितनी उम्र होगी? उम्र 28 साल। और कितने लोग घायल हैं? टोटल 4 लोग थे, जिसमें 3 लोग घायल हैं, एक एक्सपायर हो गया। तो अभी घायलों की स्थिति क्या है? अभी तो स्थिति ठीक है, उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। झांसी रेफर हुए हैं? अभी झांसी रेफर की स्थिति नहीं है। पुलिस स्वाट टीम और सिविल लाइन सेल की मदद से किशनी पुलिस ने सोमवार को बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के ग्राम दौरपुर में चल रही हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से एक राइफल, 2 बंदूक समेत 22 अधबने तमंचे बरामद किए। मौके पर बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने हथियार बना रहे 2 तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस कार्यवाही को बड़ी सफलता माना जा रहा है। फैक्ट्री चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक पूरन उर्फ राजेश है जो कमलनेर थाना किशनी का रहने वाला है, और दूसरा एक अजय है जो थाना मेहगवां जनपद भिंड मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इनके कब्जे से भारी मात्रा में असलहे, जिसमें 16 तमंचे, पौनियाँ, राइफल, बंदूक जो बने हुए हैं, पूर्ण बने हुए हैं, और 7 अर्धनिर्मित हैं जो मिले हैं। इसके अलावा 9 जिंदा कारतूस हैं, 5 खोखा कारतूस हैं, और भारी मात्रा में जो अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाने के उपकरण हैं वो बरामद हुए हैं। इस बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
राजनीतिक खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। इन्होंने देख तो देख महतारी वंदन योजना के खाता में 1000 रुपया है। हाँ माँ, साल के 12,000 रुपया आते खाता माँ। तभी तो कहते हो जैन बना है तेन तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के, सवाल समाज के, सवाल मुद्दों के। सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। सुन खबर पढ़े, मोदी जी हाँ हम युवा मनबर छत्तीसगढ़ में भी IIT कॉलेज खुलवाए हैं। हाँ भाई, तभी मैं कहता हूँ जैन बनाए तेन ही तो सवारी, हम सबके वोट मोदी लगाई। जैन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। वो शाम पुरानी ढल चुकी, सब पिया जोश मेरे हिम्मत बल दीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई, तो सत्यवान पावन कर पाई, छोट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। राजनीतिक खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। इन्होंने देख तो देख महतारी वंदन योजना के खाता में 1000 रुपया है। हाँ माँ, साल के 12,000 रुपया आते खाता माँ। तभी तो कहते हो जैन बना है तेन तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत, आपके सवालों का हम मांगेंगे जवाब। तीखे सवालों की जानिए हकीकत, सवाल सियासत के,
सवाल समाज की, सवाल मुद्दों की, सच जो आप जानना चाहते हैं, हम लाएंगे दिग्गजों का सच सामने। बिना पर्दा, बेझिझक, बेबाक, सवालों का तूफान, जवाबों का सैलाब। देखते रहिए चैनल हेड मोहित साहू के साथ सीधी बात माननीय के साथ, हर रविवार शाम 7 बजे सिर्फ टीवी 24 पर। सुन खबर पढ़े मोदी जी हाँ हम युवा मनबर छत्तीसगढ़ में भी IIT कॉलेज खुलवाए हैं। हाँ भाई तभी मैं कहता हूँ जैन बनाए तेनी तो सवारी, हम सबके वोट मोदी लगाई। जिन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना बड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। राजनीतिक खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी रमेश गौतम ने बहराइच लोकसभा के 56 में से अपना नामांकन दाखिल किया। वहां बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए बहराइच कलेक्टर परिसर पहुंचे। इसके बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने जीत का दावा किया। उन्होंने बीजेपी की जमानत जब्त होने की बात कही। वहीं साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर 400 पार के नारे की पोल खोलने की भी बात कही। बता दें कि जिले में चौथे चरण में 23 मई को होने वाले मतदान को लेकर सोमवार को नामांकन का 5वां दिन था। क्षेत्र के विकास के लिए को लेकर के और तमाम सारी समस्याओं को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी कोई लहर नहीं है और इस समय एक लहर चल रहा है कि भारत के संविधान को बचाना है। इसलिए विपक्ष के हम सब लोग संविधान को बचाने के लिए इस बार आम जनता, हर धर्म, हर जाति के लोग बड़े पैमाने पर समाजवादी गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा के रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल इन दिनों चुनावी अभियान में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच जाकर जनता का समर्थन मांग रहे हैं। भाजपा सरकार के किए गए कामों को जनता के बीच रख रहे हैं। रायपुर लोकसभा में कुल 9 विधानसभा हैं। कांग्रेस से विकास उपाध्याय और भाजपा से बृजमोहन अग्रवाल के बीच सीधा मुकाबला है। चुनावी अभियान को लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने टीवी 24 के ब्यूरो हेड कुलेश्वर पांडे से खास बातचीत की। भाजपा के रायपुर लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल इन दिनों चुनावी अभियान में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच जाकर जनता का समर्थन मांग रहे हैं। भाजपा सरकार के लिए किए गए कामों को जनता के बीच रख रहे हैं।
रायपुर लोकसभा में कुल 9 विधानसभा हैं। कांग्रेस से विकास उपाध्याय और भाजपा से बृजमोहन अग्रवाल के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं इस पूरे चुनावी अभियान को लेकर टीवी 24 से बृजमोहन अग्रवाल ने खास बातचीत की। टीवी 24 का खास कार्यक्रम एक दिन नेताजी के साथ में आज हम बृजमोहन अग्रवाल के बस आ पहुंचे। बृजमोहन अग्रवाल भाजपा के कद्दावर नेता है और रायपुर लोकसभा से इस समय प्रत्याशी भी है। बृजमोहन जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो, नमस्कार, धन्यवाद। क्या देख रहे हैं? लगातार हम देख रहे हैं कि आपका लंबा दौरा हो रहा है, देर रात तक आप सभाएं ले रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं माहौल? बहुत अच्छा वातावरण है। लोगों ने ये तय किया हुआ है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 400 पार का जो नारा है उसको पूरा करना है और लोगों का अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है कि रायपुर की जनता इस समय रिकॉर्ड बनाएगी। आपके लिए प्रदेश कुछ नया नहीं है और यहाँ की जनता भी आपको बहुत अच्छे से जानती है। सिर्फ रायपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश भर की जनता आपको बहुत अच्छे से जानती है। ऐसे में जब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, रायपुर के अलावा और जो अन्य विधानसभा, क्योंकि 9 विधानसभा आते हैं रायपुर लोकसभा में, वहाँ जनता का कैसे समर्थन है? सबसे बहुत अच्छा समर्थन है। बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग बड़े उत्साह के साथ में प्रेम कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं और वोट देने का गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको अच्छे वोटों से जिताएंगे। मोदी की गारंटी लेकर लगातार जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल खुद यहाँ पर इतना काम किए हैं, तो मोदी की गारंटी को जनता कैसे देख रही है? मोदी जी की गारंटी की जो गारंटी है उस पर जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को जो मोदी जी की गारंटी दी गई थी वो 5 साल के लिए थी, परंतु उन सब गारंटियों को 3 महीने में पूरा करके दिखाया है। चाहे मातृवंदन योजना का पैसा महिलाओं के खाते में जाना प्रारंभ हो गया है, फिर किसानों के खाते में 20,000 रुपये एकड़ धान का पैसा चला गया है, 2 साल का बोनस चला गया है, सब आम लोगों के, गरीब लोगों के घरों में नल लगना शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो गए हैं, आयुष्मान योजना के कार्ड का पैसा मिल रहा है, महिलाओं को गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं और उससे जनता में बेहद खुशी है कि मोदी जी की जो गारंटी है वो एक एक पूरी हो रही है और मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा होता है और उससे लोगों के जीवन स्तर में भी बदलाव आ रहा है। कांग्रेस से सर विकास उपाध्याय आपके सामने, वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या कोई चुनौती है विकास उपाध्याय? देखिए, मैं विकास तो हमारा छोटा भाई है, उसको मैं चुनौती नहीं मानता। मैं कांग्रेस पार्टी को चुनौती मानता हूं और चुनौती मानकर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार अगर हम बात करें तो बीजेपी के पूरे लीडर्स जो है वो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। कांग्रेस थोड़ी गुम सी नजर आ रही है, सिर्फ राहुल और प्रियंका गांधी को ही देखा जा रहा है ज्यादा। तो कांग्रेस तो पूरा देश जानता है कि एक परिवार की पार्टी है, वो कोई लोगों की सेवा करने के लिए नहीं है, वो तो परिवारों की सेवा करने के लिए है। अपने लोगों को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं है और इसलिए जनता अब उनको नकारने का निर्णय ले लिया है और मोदी जी का साथ देने का निर्णय जनता ने लिया है। सर, हम आपके जो विधानसभा है, दक्षिण विधानसभा, जहां से अब लगातार जीतते आ रहे हैं, वहां भी गए थे। हालांकि जनता खुश तो है कि बृजमोहन जी अब लोकसभा लड़ रहे हैं, कि थोड़ी सी मायूस भी नजर आ रही है कि हमसे वो दूर हो जाएंगे। ये स्वाभाविक है, परंतु जनता जब काम देखेगी, वर्किंग देखेगी। मैं रायपुर का ही रहने वाला हूँ, रायपुर ही मेरा कर्म क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, रायपुर मेरा घर है, छत्तीसगढ़ पूरा परिवार है और इसलिए मैं परिवार से कभी दूर नहीं होऊंगा। चाहे मैं लोकसभा में चला जाऊं, चाहे मैं विधानसभा में रहूं, जनता के साथ में मेरे वैसे ही संबंध रहेंगे जैसे पहले हैं, क्योंकि जनता ने पिछले 35 सालों से विधायक के रूप में, छत्तीसगढ़ के मंत्री के रूप में देखा है, इसलिए उनके मन में संशय है, परंतु अब उनको धीरे धीरे ये संशय दूर हो रहा है कि अब ये डबल इंजन की सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ के पैसों से तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा ही, साथ में केंद्र के पैसे भी आएंगे और छत्तीसगढ़ का दुगना विकास होगा, रायपुर लोकसभा क्षेत्र का दुगना विकास होगा। जो रायपुर राजधानी है वो राजधानी महानगर का स्वरूप ले रही है और उसका और तेजी से विकास होकर रायपुर महानगर के स्वरूप में बनेगा। महतारी वंदन योजना के तहत आपने विधानसभा में वादा किया था, वादा को आप निखारे। कांग्रेस बोल रही है केंद्र में सरकार बनेगी तो 1 लाख रुपए हम सालाना देंगे।
अब कांग्रेस की बातों पर कौन विश्वास करेगा? उनको मालूम है छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी मोदी जी की सरकार बनना तय है, इसलिए वो बड़े बड़े वादे, हम तारे तोड़ कर ले आएंगे, हम चांद आपको लाकर दे देंगे, हम सूरज लाकर दे देंगे, तो उसके ऊपर में कोई विश्वास करने वाला नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने पूर्व में जो वादे किए थे, चाहे वो हमारे बेरोजगारों को रोजगार देने का मामला हो, चाहे महिलाओं को 500 रुपये महीना देने का मामला हो, चाहे जो हमारे निराश्रित हैं उनको 1000-1500 रुपये पेंशन देने का मामला हो, सभी मामलों में कांग्रेस पूरी, चाहे शराबबंदी का मामला हो, सभी मामलों में कांग्रेस फेल हुई है। और इसलिए कांग्रेस के प्रति अब जनता का मोह भंग हो गया है और जनता बीजेपी को, कमल फूल को वोट देने वाली है। 11 लोकसभा में सर लगातार हम देखे हैं कि बहुत ज्यादा ये लोकसभा में कांग्रेस के पास सीट आई नहीं है। पुराना इतिहास भी अगर हम देखें तो कांग्रेस का कहना है कि इस बार मोदी लहर ज्यादा कोई दिख नहीं रहा है। अब कांग्रेस के कहने से क्या होगा, वो तो देश की जनता बता रही है। अब कांग्रेस तो पूरी तरह साफ होने वाली है और 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतकर आने वाली है। अगर हम लोकसभा की बात करें सर, रायपुर लोकसभा की, क्या देखते हैं कितना काम होना चाहिए था यहाँ पे, और आपकी आगे क्या सोच अगर आप यहाँ सांसद बनते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में यहाँ पर एनआईटी खुला, यहाँ पर आईआईटी खुला, यहाँ पर एचएनएलयू खुला, यहाँ पर एम्स खुला, यहाँ पर बड़े बड़े ओवर ब्रिजेस बने, अंडर ब्रिजेस बने, यहाँ पर सड़कें चौड़ी हुई, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था हुई। तो लोगों को लगता है कि बीजेपी के शासनकाल में ही काम होता है, कांग्रेस के शासन में कभी कोई काम नहीं होता, क्योंकि 5 साल में गड्ढों तक को नहीं भरा गया और इसलिए जनता बीजेपी के साथ में है, कमल फूल के साथ में है। सर, आप भाजपा के कद्दावर नेता और प्रदेश के मंत्री भी हैं। अभी बीते दिनों हम राजनांदगांव गए थे सर, भूपेश बघेल कहते हैं कि आज भी भूपेश बघेल का चेहरा बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है छत्तीसगढ़ में। अब जो भूपेश बघेल जी अपने लोकसभा क्षेत्र में ही फंस कर रह गए हैं, प्रदेश में कहीं जा नहीं पा रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं उनकी कितनी घबराहट है। और अब तो उनकी भी नैया डूबने वाली है। वो विधायक तो जनता ने बना दिया था, पर अब सांसद उनको जनता नहीं बनाने वाली है, वो बीजेपी के संतोष पांडे जी को ही जिताने वाली है। और इसलिए उनकी घबराहट जो है वो उनके ये बोल बता रही है। ये माना जाए सर कि 11 की 11 लोकसभा में इस समय रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 11 की 11 लोकसभा जीत कर आएगी। तो ये थे हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय का जो परिणाम है बहुत बेहतर होगा और कहीं न कहीं मोदी का मैजिक और डबल इंजन सरकार का जो वादा है निश्चित तौर पे जनता विश्वास करेगी और रायपुर लोकसभा सीट में भी बड़ी लीड के साथ बृजमोहन अग्रवाल जीतेंगे। कैमरा पर्सन टीकेएस के साथ में कुलेश्वर पांडे, रायपुर। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें टीवी 24 के साथ। नमस्कार।